मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मंच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, प्रत्येक दिन मिथिला मंच न्यूज पर लगातार चर्चा और खासकर हमारे डिबेट से दरभंगा की जनता, प्रशासन और राजनीतिक हलचलें तेज हो जाती है। सवाल यह है कि दरभंगा के अहम मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और हमें आश्चर्य तब होता है यूट्यूब पर भी हजार मंच देखने लगे। सवाल यह है कि आखिर दरभंगा के राजनीतिक परिस्थितियां क्यों बदलती जा रही है, क्यों सभी सीमाएं तोड़ी जा रही हैं। और हम बता दें, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डिबेट में मौजूद हैं जदयू के अंजित चौधरी जी। अंजित जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर। वहीं दूसरी तरफ बता दें, कांग्रेस के सज्जाद हुसैन जी हैं। सज्जाद हुसैन जी, आपका स्वागत है। साजिद जी नमस्कार। वहीं दूसरी तरफ मनोज भारती हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। जी जी बहुत धन्यवाद। तो चलें, आज 3 राजनीतिक दल के नेता हमारे साथ जुड़े हैं और काफी अहम मुद्दे पर चर्चा होंगे। दरभंगा की तमाम जनता से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, पूरा हमारा ये 1 घंटे का कार्यक्रम आप डिबेट देखें। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ रिजल्ट आपके सामने आएगा, क्योंकि बहुत जगह उहापोह की स्थिति है। सबसे पहले हम बता दें, अभी हमारा जिनसे डिबेट हो रहा है ये सभी महागठबंधन के ही थे। परिस्थिति बदली, महागठबंधन से जदयू अलग हो गया, लेकिन अभी राजद कांग्रेस एक साथ ही है पैर दबाए हुए। ये अलग बात है कि कांग्रेस अभी भी राजद की बैसाखी पर के सहारे काम कर रहा है और राजद अभी भी कांग्रेस को अपना दूसरा पक्ष मान रहा है। लेकिन राजनीतिक परिस्थिति बदलती जा रही है। लोगों की जो अपेक्षा राजनीतिक दल से थी वो टूट रही है। कब कौन किस दल में रहेगा, कब समर्थक किसके पक्ष में रहेंगे, कब नेता पाला बदल लेंगे, कुछ कहना ठीक नहीं है। ये बताइए अंजित जी, आपको पलटू राम कहा जाता था, जैसे लोगों ने कहा, क्यों पलटू राम की संज्ञा आपने ली? अंजित जी, ये तो विपक्षियों का जो है सो अमर्यादित टिप्पणी है। जब हम साथ थे तो हम अच्छे लग रहे थे, जब आप हमसे अलग हुए तो प्रतिक्रियात्मक बातें आप अगर बोलते हैं लोग, तो ये लोकतंत्र का अच्छा शब्द नहीं है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के लिए और जनता का शासन होता है, जनप्रतिनिधि सम्मानीय माननीय होते हैं और अमर्यादित टिप्पणी करना कहीं से उचित है। ये अमर्यादित टिप्पणियाँ वो लोग करते हैं जो साबित करती है कि शिक्षा का अभाव है। भला शिक्षा की जरूरत क्या है, जब बहुत दिनों तक बिहार। मनोज जी, क्यों इस तरह की टिप्पणियां आप करते हैं? राष्ट्रीय जनता दल क्यों टिप्पणियां करती है? मनोज जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। रंजीत जी हमारे परम मित्र हैं। वो 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे और 17 साल में उस गठबंधन को तोड़ करके महागठबंधन में लालू यादव जी के साथ और कांग्रेस के सोनिया राहुल गांधी जी के साथ में आए। और बिहार में जो महागठबंधन बना था वो बिहार के सारे 11 करोड़ जनता ने महागठबंधन बनाई थी और महागठबंधन के आधार पर चुनाव हुआ था और चुनाव जीत करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लालू प्रसाद यादव जी हमारे नेता आए। फिर भी उन्होंने त्याग और तपस्या दिखा करके नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाए जब उनकी आंकड़ा कम थी। और भारतीय और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने महागठबंधन को साथ निभाया, लेकिन महागठबंधन तोड़ने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और महागठबंधन के साथ जो सारे 11 करोड़ लोगों की जनता ने जो चुन करके सरकार बनाई थी महागठबंधन का, उसके साथ धोखाबाजी किया। इसलिए सही ने लालू प्रसाद यादव जी हमारे माननीय नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार जी पलटू राम है। सही बात है, कभी भाजपा के साथ चले गए, ये तो हास्यास्पद बात है। नहीं आना चाहिए था। इसलिए आपका सवाल बहुत अच्छा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम लोग कभी भी कंप्रोमाइज हम लोग नहीं किए हैं और न कभी करने वाले। अरे जीरो भ्रष्टाचार के विषय पर हम लोग आज आप तेजस्वी यादव जी करोड़ों रुपए के घोटाला के बाद जमीन घोटाला में आया, क्यों नहीं इस्तीफा दिए? मामला तो इस्तीफा का था। अगर आप ईमानदार थे, सचेत थे, वफादार, आप जो है सो सामाजिक न्याय के प्रहरी हैं और आप मर्यादित हैं, तो इस्तीफा देनी चाहिए। अभी इस पर चर्चा करेंगे, इस पर मनोज जी चर्चा करेंगे। हम इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ जीरो टॉलरेंस नीति पर हमारी सरकार काम करती है। जीरो टॉलरेंस नीति पर आपने मनोज जी चर्चा करेंगे इस पर। पहले हम एक तीसरे पार्टिसिपेंट हमारे हैं कांग्रेस के, भले आप ही के पक्ष के हैं, उनसे बात कर लेंगे, उनका भी जानेंगे कि साजिद जी, आप अपने आप को किस रूप में पाते हैं? ना इधर है ना उधर है, आप
पूरी तरह डोरड्रम में है। आप निर्भर है राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखी पर चल रहे हैं। साजिद जी। नहीं सर, हम किसी के बैसाखी पर नहीं चल रहा है। हमारी जो पार्टी है कांग्रेस, वो सबके लिए है और देश और राज्य की जनता के लिए है। हम गठबंधन में सिर्फ सरकार में है, सरकार के बाहर मेरा गठबंधन कोई प्रोग्राम में है। हमारा अपना नियम कानून और कायदा है। नीतीश जी के सरकार में जो अभी क्या बोलते हैं बीजेपी के साथ गठबंधन करके बनाए हैं, वो उनके नैतिक पतन का परिचायक है। उन्होंने मतलब बिहार की जनता के साथ एक धोखा किया और उसके बाद बार बार नए नए भ्रष्टाचार का उजागर होना बिहार की जनता के साथ एक छलावा है। और हम चाह रहे हैं कि बिहार में फिर अच्छा, तो आपको साजिद ये लगता है कि दोनों तरफ घोटाला, अगर आरोप लगा रहे हैं तो आप जैसे जदयू पर लगा रहे हैं, भाजपा पर लगा रहे हैं, उसी तरह आप राजद पर भी लगा है, तो दोनों के बीच कितना असहज आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं साजिद जी? देखिए, असहज हमारी पार्टी का जो मामला है वो तो अपनी जगह है, लेकिन हमारी पूरे देश की जनता के साथ साथ खासकर बिहार की जनता असहज महसूस कर रही है। और ऐसा जो क्या बोलते हैं कि जो नीतीश जी ने किया, और वो आज के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी नेता ने नहीं किया और ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम वोट आरजेडी गठबंधन के साथ और सेक्युलर फोर्स के साथ लिया था और कांग्रेस के साथ, और आज हम बीजेपी के साथ जाने पर नीतीश जी ने मजबूर हुए। पता नहीं क्या उनको डर समाया हुआ था कि वो उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। सरकार तो चल ही रही थी, आज तक तेजस्वी यादव पर कोई चार्ज नहीं साबित हो सका, न कोई मतलब आरोप सिद्ध हो सका। लेकिन रंजीत जी, उन्होंने अपना फायदा के लिए जो है सो जी रंजीत जी सर, मैं आप पर ही आरोप लगा रहा है। आखिर कोई सिद्धांत की राजनीति होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई ये आरोप लगा रहे हैं, एक मेरे मनोज भारती जी हैं, आरजेडी के नेता हैं, सादिक जी हैं, इन्होंने जो आरोप लगाया, सीधा आरोप लगा दिया। ये नेता जैसे ही बोलते हैं उस सिस्टम पर ये लोगों ने आरोप लगाया। लेकिन बात ये है कि अगर जनादेश का ध्यान रखना है, विकास के लिए सोचना है, राज्य के लिए सोचना है, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी एक निर्णय लेते हैं कि 0 टॉलरेंस नीति पर हम काम करेंगे। हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसके तहत समझौता है, और समझौता के तहत अगर आप चलेंगे, आप कहेंगे कि हम सुपर पावर बनेंगे, जो मन में आएगा वही करेंगे। तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, जो भी लोग थे परिवार के लोग जिनको उन्होंने चाहा सरकार में शामिल कराया, कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन हमने बीजेपी के साथ जब समझौता किया था, तो जब मुद्दे इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने मुद्दा था, उस मुद्दा के खिलाफ हम लोग अलग हुए थे, जो 19 साल से सरकार 17 साल से चल रही थी। लेकिन जब मुद्दा के विपरीत चला तो नेता हमारे किनारे अपने लाइन पर आ गए। आरजेडी और कांग्रेस के साथ मुद्दा के साथ समझौता हुआ था, और मुद्दा के साथ समझौता हुआ। उस समझौता में जब ऐसी स्थितियां आई, जो सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा बिहार के लोग जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या था, किस कारण से अलग हुआ। परिस्थितियां राजनीति में सरकार जनता जनादेश देती है सरकार बनाने के लिए, और जब राज्य का यही पहले कहा जा रहा था, आप जानते थे ना रंजीत जी, आप पहले जानते थे राजद भ्रष्टाचार है, आप लोग कह चुके थे जंगल राज है, आप लोग कह रहे थे जंगल राज है, भ्रष्टाचार है राष्ट्रीय जनता दल में, राष्ट्रीय जनता दल चारा घोटाला में फंसा हुआ, सारा कुछ था। फिर जानते हुए आप लोगों ने फिर समर्थन दिया, आप लोगों ने महागठबंधन बनाया। हम लोगों ने समर्थन दिया। जनता के साथ ये था कि गठबंधन की नीतियां हम लोग ने तय किया था, और उस गठबंधन के तहत जनता जनादेश दिया। उस समय में सरकार चलाने के लिए हम लोग आगे बढ़े। लेकिन जब जनता के जनादेश का दुरुपयोग किया गया तो हम लोग बिल्कुल अलग हो गए। दुरुपयोग किया नहीं सर, जनता के जनादेश के सम्मान में आपने अलग अपने को नहीं किया। ये नीतीश जी अपने ऊपर मर्डर केस के चार्ज की वजह से अपने आप को अलग हुए, और सीबीआई जांच की वजह से हुए। प्रसाद यादव जी पर लगा ताचार, तो रावड़ी जी पर लगा, परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा नहीं, ये बाद में लगा सर, बाद में
ये बाद में चार्ज लगाया गया। हेलो सर, एक मेरी बात पहले सुनिए, ये चार्ज आपने बाद में लगाया, जिसकी जहाँ डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम जिसके हों और उसके ऊपर चार्ज लग रहा हो और अखबार में बदनामी हो, ये चार्ज बाद में लगाया गया। और नीतीश जी इलेक्शन कमीशन से छुपा के अपनी बात को रखे मर्डर केस को, जब उनको भय समाने लगा तो उन्होंने गठबंधन तोड़ के बीजेपी के साथ गए। आपने किसी सूरत में इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हुए। सब लोग बिहार की जनता के लिए, बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए आप बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया सर? इस्तीफा लेने की क्या जरूरत है? आप तो खुद पावरफुल आदमी थे, मुख्यमंत्री थे, आप तो बर्खास्त कर सकते थे ना। इस्तीफा लेने की क्या बात है? आप बर्खास्त कीजिए, बर्खास्त कर दिए होते तेजस्वी यादव को। क्यों आप जनतंत्र में बर्खास्तगी की बात तब बड़ा दोषारोप, ये खुद विवेक से फैसला लेनी चाहिए। हम आपको बर्खास्त नहीं विवेक क्यों निर्णय लेंगे? विवेक को अलग कीजिए, विवेक को अलग कीजिए। यहाँ पे हम देश और सरकार चला रहा है, बिहार गवर्नमेंट चला रहा है, सरकार जनता के हम सेवक है और मेन पावर हमारे हाथ में, हम बर्खास्त कर सकते हैं। आपको कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, सरकार में रहिए, चलाइए, सरकार चलाइए। रिक्वेस्ट किस बात का? हम अनिल और हम बर्खास्त कर सकते हैं ना जी। हम तेजस्वी यादव मेरे से बड़े नहीं थे। मनोज जी, आखिर ये बताइए कि आखिर इतने आरोप आप पर क्यों लगे हैं, क्यों लग रहे हैं? पहले भी लगा था चारा घोटाला का, फिर लगा जंगल राज का आरोप लगा करके सत्ता मिल गई है, जदयू और भाजपा को मिली थी। हाँ मनोज जी, आपकी बात सुने मनोज जी, हिंदुस्तान में अगर किसी व्यक्ति के पास कोई नियत नहीं हो, कोई नीति नहीं हो, वैसे व्यक्ति का नेता और ना का नाम है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी खुशी कुमार है। और रंजीत जी के बाद हम सुन रहे हैं, अरे लालू यादव जी खराब लोग थे, लेकिन लालू यादव जी के साथ हाथ क्यों मिलाए? जंगल राज हम लोग सरकार बनाए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों छोड़ दिए? भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आरजेडी के पास में आकर सरकार बना लिए, फिर मुख्यमंत्री बन गए। हम लोग मनोज जी ना हम लोग भारतीय जनता पार्टी को साथ छोड़े, ना हमने राष्ट्रीय जनता दल को साथ छोड़ा। आपकी बात जी सुन रहा था, धैर्य रखिए। आप लोग के पास धैर्य नहीं है, न कोई नीति है, न नियत है। आप नरेंद्र मोदी, वो तो पूरे बिहार देश दुनिया में जानते हैं कि नीतीश कुमार विकास पुरुष और सुशासन के नेता के रूप में जाने जा रहे हैं। नीतीश एक चेहरा है जिसे देश दुनिया में मनोज जी जान रहे हैं नेता को। नीतीश कुमार की नियत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। आप बोले थे कि आपके पास कोई नीति, कोई सिद्धांत नहीं है, आपने कहा कि नीति में मिल जाऊंगा। हम लोग के पास हम लोग बिहार की जनता, ये सिर्फ सरकार बनाने के लिए वादा था, जब पावर में आ गया अपनी, हम लोग सिर्फ बिहार के विकास। तो चले हम बता दें, हमारे साथ डिस्कशन में आज शामिल हैं अंजित चौधरी। हम अब अगले मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम आज प्रमुख 5 मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सभी पार्टिसिपेंट से बोल रहे हैं, सभी प्रतिभागी से बोल रहे हैं। आज मनोज जी आगे, मनोज जी आज 5 एजेंडे पर हम चर्चा कर रहे हैं। किसी को मनोज जी किसी का मनोज जी आज हम 5 एजेंडे पर बात कर रहे हैं। आप हमारी बातों को सुने थोड़ा गंभीरता से, क्योंकि अभी जो था ये प्रारंभिक इंट्रोडक्टरी था। और हम आपको बता दें, अभी जो हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो 3 मुद्दा है जो काफी अहम है। पहला मुद्दा तो आप लोगों ने चर्चा कर लिया, आरोप प्रत्यारोप लगा लिया, ये जनरलाइज बात थी। आप लोगों ने पलटू राम का, उन्होंने कहा कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त थे इसलिए हुआ, तो ये बातें थी। लेकिन अब हम बता दें जिस मुद्दा पर दरभंगा के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। मनोज जी जरा दरभंगा के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत हो गया, ये तो सब बात थी, पहले की पुरानी की बात थी। पलटू राम कहे आप लोगों ने, उन लोगों ने कहा कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त थे। लेकिन आप बताते हैं, सवाल एक अहम है, दरभंगा की राजनीति किस ओर जा रही है? अब हम इस पर बात करेंगे। दरभंगा की राजनीति में अगर हम बात करें तो पहले एक तरफ आप लोग जब जदयू के साथ राष्ट्रीय जनता दल थी तो यहाँ के सारे अधिकारी कर्मचारी आप लोग की बात करते थे। अभी भी बहुत से ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जो राजद की ही बात सुनता है। ऐसा क्यों हो रहा है अंजित जी? जी राष्ट्रीय, हाँ अंजित जी आपसे पूछ रहे हैं, अंजित जी आपसे पूछ रहे हैं। जी
सरकार ये ऐसा क्यों हो रहा जी। है? हाँ, जब तक दोनों थे आप लोग, जदयू और राजद, जी। तो कर्मचारी राजद की बात तभी सुनते थे अधिकारी। जी हाँ। चलिए, नहीं, जनता दल यूनाइटेड के लोग, जनता दल यूनाइटेड। मनोज जी जवाब देने दीजिए उनको। मनोज जी जवाब देने दीजिए उनको। हाँ सर, जवाब नहीं दीजिए। जवाब मुझे देने बोलिए अंजित जी बोलिए। हाँ जवाब। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी, महागठबंधन की। तो हमारे पूरे प्रशासन के लोग, नेता नीतीश कुमार के नीयत पर में कोई सवाल नहीं उठ सकता है। सारे मनोज जी बात सुन लीजिए उनका, उसके बाद बोलिएगा। मनोज जी बात सुन लीजिए पहले अंजित जी को। सुन लीजिए। भारतीय जनता राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के साथ जब हम लोग थे, सरकार चला रहे थे, तो जनता दल यूनाइटेड सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। मनोज जी पहले सुन लीजिए। पहले सुन लीजिए अंजित जी को, फिर आप बोलिएगा, आपको भी मौका मिलेगा। अभी समय है मेरे पास। सवाल की चर्चा आप थोड़ा सा मनोज भारती जी से मैं आग्रह करूंगा, मेरे भाई है, आप जरा सुन लीजिए। आप सवाल छिड़ी गई है कि महागठबंधन में हम लोग थे तो प्रशासन आरजेडी की बात सुनती थी। प्रसंग यह है, हम कहेंगे कि प्रशासनिक रूप से शासन जो है हर एक दल के लोगों को सम्मान देता है। सारे पार्टी के लोग जनप्रतिनिधि के साथ, सरकार के नियत के साथ, सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के साथ और जनता के हित में हर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है और प्रशासन सारे लोगों को सुनता है। लेकिन अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति या अपने आप को बड़बोलापन में कहे कि हमारा संगठन ज्यादा ऊंचाई में है, हम ज्यादा जो है सो प्रशासन पर दबाव रखते हैं, प्रशासन मेरे कहने पर सुनता है, यह उस बातों की भांति है जो अपने खुद मियाँ मिठू लोग कहलाते हैं। राष्ट्रीय अंजित जी अभी मुख्यमंत्री आए थे आपके, और आपके ही दल के नेता, यहाँ तक कि जिलाध्यक्ष पर आरोप लगा कि आपने अपने ही आपके गर्दन पर हाथ देकर के पुलिस बाहर निकाल दी। आपके जो नेता ऐसी बात, मेरी भी बात सुन लीजिए। जवाब देने दीजिए अंजित जी को, जवाब देने दीजिए पहले। अंजित जी, आपके दल के नेताओं को बाहर निकाला गया पुलिस द्वारा, क्या यहाँ राजनीति है? आपके दल में किस तरह की खींचातानी है? हमारे दल के लोगों को किसी को बाहर, हमारे नज़र में ऐसा बाहर निकालने की खबर हम लोग के पास नहीं आई, लेकिन जो कुछ लोगों के द्वारा, आपके द्वारा चर्चा हो रही है, मीडिया के द्वारा चर्चा हुई है और मीडिया के द्वारा चर्चा हुई, हम लोग जाने हैं। तो हालांकि उस समय प्रेजेंट हम नहीं थे, लेकिन जैसा कि मुझे जानकारी है कि यह एक सोची साजिश और षड्यंत्र नीति के तहत प्रसार किया गया है। इसमें कहीं ऐसी बात नहीं है। कैसे हुआ? आपके जिलाध्यक्ष पर आरोप लगे बाढ़ राहत घोटाला के लिए, बाढ़ राहत की जो सामग्री आई आपके जिलाध्यक्ष पर आरोप लगे, और उस बात को नीतीश कुमार तक नहीं पहुंचने देने के लिए उन लोगों ने सबको अलग कर दिया, सबको नीतीश कुमार तक पहुंचने नहीं दिया। यहाँ के आपके हनुमान नगर प्रखंड अध्यक्ष को भी बाहर निकाल दी पुलिस, खदेड़ दी। जी जिला अध्यक्ष के पर जो बाढ़ राहत का जो मामला है, हाँ बोलिए। बाढ़ राहत के मामले में सबसे पहले हम लोगों ने जिला अधिकारी से बात किया था। जब बाढ़ आया था उसमें आरजेडी के भी नेता थे, हम लोग भी थे। उन्होंने वादा किया था कि पूरे दरभंगा जिला समेत दरभंगा नगर के जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें बाढ़ का जो पैसा 9800 लगभग पैसा दिया जाएगा। उसमें आज तक 9800 का तो नाम ही नहीं आ रहा, कहीं सिर्फ नाम आया 6000 रुपया, और 6000 में भी पता नहीं कितने को मिला भी नहीं है। और 23 वार्ड हमारा, 8 वार्ड 9 वार्ड के बहुत सारे ग्रामीणों का अभी तक जो है बाढ़ प्रभावित लोगों का हमसे वास्ता पड़ा, उन्होंने कहा कि अभी तक हमको कोई राहत नहीं मिला है। रहा उसके बाद ये शुभंकरपुर, ये फिर वार्ड नंबर 29, 48 वार्ड में भी पानी जमा हुआ। दरिया का जो पानी आया सैलाब का शहर के अंदर आया और पूरे शहर में फैल गया। कहीं कोई गिफ्ट या राशन या फिर बाढ़ प्रभावित का पैसा जिला प्रशासन ने पूरी ईमानदारी से या नगर निगम ने नहीं दिया अभी तक। मनोज जी आपने सुना कि मुख्यमंत्री जब आए थे
तो इनके अध्यक्ष पर आरोप लगा था कि बाढ़ राहत में घोटाले की बात मुख्यमंत्री, तो उन्हें बाहर जो निकाला अध्यक्ष गया। पर आरोप लगा वो अभी तक सिद्ध भी नहीं कर पा कोई सरकार। पूरा का पूरा ट्रक जो है गायब हो गया। मनोज जी का सुन लीजिए, मनोज जी को भी सुन लीजिए, अंजित जी मनोज जी को सुन लीजिए, मनोज जी को सुन लीजिए, अंजित जी मनोज जी को सुन लीजिए पहले। मनोज हाँ। जी, अंजित भाई, आप बोल रहे हैं तो इंग्लिश में बोल नहीं रहे थे, खामोश थे। आप याद होगा कि बिहार में लालू यादव की सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो लालू जी झोरा लेकर गए थे तो बोरा लेकर पैसा आया। और आपकी सरकार यहाँ है और केंद्र में भी आप सरकार में है, तो आपने मांगा बोरा लेकर तो मिला झोरा लेकर। 17,000 करोड़ रुपया मनमोहन जी की सरकार, यूपीए गठबंधन की सरकार में लालू जी को बिहार में बाढ़ के समय में मिला था। अब तुलना कर रहे यूपीए सरकार से और एनडीए सरकार से। विषय पर आइए, भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार यहाँ शिष्टाचार बन गया। मैं ये नहीं कहता, आप एक बार कहते थे नीतीश नहीं, आप कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जी भ्रष्टाचार के आरोप में डूब गए थे, लालू यादव जी भ्रष्टाचार के आरोप में डूब गए हैं। अरे भाई, आप जिसके साथ हाथ मिलाए हुए हैं। देखिए दरभंगा की बात कीजिए। हेलो, दरभंगा की बात मनोज जी, दरभंगा की बात कीजिए। आप दरभंगा में अभी अभी दरभंगा के नेता मनोज जी को बता दीजिए बाढ़ के समान दरभंगा की समस्या का समाधान कीजिए। हाँ, दरभंगा में जब तक भ्रष्टाचार, देखिए बिहार का विकास, अभी दरभंगा का जब मसला चल रहा तो दरभंगा की बात कीजिए, आप बिहार में नहीं जाइए। दरभंगा की बात, हाँ हाँ बोलिए मनोज जी, आपने सुना कि जिला अध्यक्ष के द्वारा जदयू कार्यकर्ता नेताओं को खदेड़ा गया, ये बातें सामने आई थी मुख्यमंत्री कार्यक्रम। बाढ़ के समय में आपके मैं सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। जिला अध्यक्ष के द्वारा खदेड़ा नहीं गया, पैसा को, गरीब के पैसा को हाँ। जिला पीड़ितों के बीच बांटा जाता है, उस पैसा को, उस राहत को आप खाने तो खिदरवाया गया होगा, पुलिस से खिदरवाया गया ताकि मुख्यमंत्री के कानों तक आवाज नहीं पहुंचे। जनता को, सारे गाँव जनता को, जो बाढ़ पीड़ित के जो बीच राहत का वितरण का पैसा रहता है, उस पर आप घपला कर देते हैं, तो का बात कौन पूछेगा। दरभंगा का स्थिति अभी पूरे बिहार में, दरभंगा सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। यहाँ भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है और अपने मुंह मियां मिट्ठू कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त दरभंगा बनाएंगे। अरे भ्रष्टाचार, देखिए पिछले 20 साल से दरभंगा में समझिए तो एमपी और एमएलए दोनों बीजेपी के हैं, जवाब दीजिए। दोनों बीजेपी के हैं और सरकारी पार्टी के आदमी है। सेंट्रल और स्टेट दोनों, डकैती हो रहा है, सेंट्रल स्टेट दोनों में सरकारी पार्टी है और दरभंगा का विकास कहीं कुछ नहीं हुआ। चले जाइए कल्याण। अच्छा साजिद जी, मनोज जी, आप जरा इनको जवाब देने दीजिए। सरकार में सत्ता पार्टी के हैं, अंजित जी आप जवाब देने, आप लोगों ने सवाल पूछ लिया, अंजित जी का जवाब जरा सुन लीजिए, उसके बाद बात करें। अंजित जी, हाँ, हमने सवाल किया कि दरभंगा का विकास पिछले 20 सालों से जो होना चाहिए एमपी एमएलए दोनों के रहते हुए हमारे शहर का नहीं हुआ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का नहीं हुआ। अब अंजित जी का हम पूरे बिहार का जा रहे हैं, हम अपने दरभंगा को देखे पहले। अंजित जी का सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। सवाल किया, हमारी सरकार 2005 से 2017 तक चल रही है, अक्टूबर 2005 से, आपको मालूम होगा। और नहीं सर, इसमें इंक्लूड कीजिए बीजेपी आप, क्योंकि एमएलए साहब यहाँ जो है बीजेपी के हैं, एमपी भी बीजेपी के हैं। सवाल किया तो जवाब भी तो सुन लीजिए, साजिद जी सुन लीजिए उनको, साजिद जी उनको सुन लीजिए, उसके बाद सवाल तो सुनिए। हाँ आपको बोलिए 20 साल पर आपने सवाल किया, तो 20 साल में तो 2005 से लेकर 2017 तक अगर जोड़ते हैं तो 20 साल तो पूर्ति भी नहीं है हमारी सरकार की। उससे पहले तो भाई आप गठबंधन में आप है ना, अभी आप गठबंधन में है, हम गठबंधन के हिसाब से बात कर रहे हैं ना आपसे। 12 साल, अभी मैं 11 से 12 अपनी उपलब्धि बता दीजिए ना, दरभंगा के लिए आप अपनी उपलब्धि बता दीजिए। सरकार, गठबंधन की सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार के ओर आपका इशारा था, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 से 2017 तक है, 20 साल आपने नहीं पढ़ी। सर हम गठबंधन के साथ बात कर रहे हैं, बीजेपी से आपने अभी गठबंधन किया है और हम दोनों आदमी से सवाल है मेरा, दोनों पार्टी के मिलकर सरकार है, हम दोनों सवाल कर रहे हैं ना। मेरे मित्र, तो 2005 से लेकर के 2017 तक के पीरियड जो है, जो 20 साल नहीं पूछते हैं। अगर बीजेपी
ठीक है, जो जितना गठबंधन था उसका ही उपलब्धि बता दीजिए अभी। 2015 से लेके 2015 से लेके 2017 1.5 साल से दरभंगा के लिए उतना ही दिन का उपलब्धि बता दीजिए ना। की उपलब्धि ये है जो आपने दरभंगा का मैं मुख्य सड़क स्वास्थ्य शिक्षा पर में जो जोर पड़ी है, आपको नहीं दिखा तो मैं दिखा रहा हूँ, है ना? आप सुनिएगा तो सही, सुनिए आप मैं दरभंगा शहर से दरभंगा के 18 प्रखंड पूरे जिला में हर एक जिला के स्वास्थ्य केंद्र पर आप जाइए। जहाँ 2005 में नीतीश जी की सरकार बनी, उससे पहले वहाँ मनी का स्वास्थ्य केंद्र तक जाने की रास्ता नहीं थी। स्वास्थ्य केंद्र पर एक डॉक्टर नहीं था, स्वास्थ्य केंद्र का मकान नहीं था, स्वास्थ्य केंद्र के पास में जो है दवाइयाँ नहीं थी, न डॉक्टर थे, न डॉक्टर के कंपाउंडर थे, न दवाइयाँ थी और न भवन थी। माननीय मुख्यमंत्री सर आज भी नहीं है, जो व्यवस्था बता रहे हैं ना, जो व्यवस्था बता रहे हैं आज डीएमसीएच में आज भी नहीं है, बिजली विभाग में आज भी नहीं है। आप एक कंप्लेन के लिए 10 देखने को नहीं मिलेंगे। अब सरकार आज एक कंप्लेन के लिए आप बिजली विभाग में 10 ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, 10 कर्मचारी के पास जाना पड़ेगा। था क्योंकि सड़क में गड्ढा था, ये पता नहीं चलता था कुशेश्वर स्थान। और अगर आप रसियारी आप जानने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। आप चाय और क्लब प्लेट पर चाय रखें और आप कुशेश्वर स्थान की ओर मूव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप 1.5 घंटा में कुशेश्वर स्थान की यात्रा कर लिए, जबकि ये 4 घंटे 5 घंटे में भी लोग जाना नहीं सोचा नहीं करते थे। 2-2.5 घंटे में अप डाउन कर लेते हैं। ये है सड़क का विकास और शहर का विकास। शहर में यही स्थितियां थी कि शहर में आपको धूल लगते थे दरभंगा से लहरिया जाने आने में, रोड पर में तार गिरी हुई थी, ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत खराब थी, शिक्षा की व्यवस्था ऐसी थी, स्कूल नहीं। पूरे शहर का बिजली का तार गड़बड़ है। मैंने अभी बिजली विभाग में एक कंप्लेन डाला। हेलो सर, मैं बिजली विभाग में भी कंप्लेन डाला, कहीं भी तार का व्यवस्था नहीं है। आज 29 वार्ड में आई है और 25 वार्ड में मैं बात करते तो हमको लगता है कि सबकी बात समझ में आ जाएगी। अगर एक एक करके बात करते तो मुझे लगता है सबकी बात समझ में जवाब। सर मैं 25 वार्ड का और 29 वार्ड का तार, इलेक्ट्रिक का तार दिखा रहा हूँ किस तरह से गिरा हुआ नीचे। और मैंने अभी 1 हफ्ता पहले बिजली विभाग में बोल दीजिए मनोज जी, उसके बाद मनोज जी साजिद जी को बोलिए। उसके बाद आज गाँव में आप जाइए, गाँव में आप लाइट का दर्शन करेंगे तो रात में और दिन में बिजली दिखाई देती है। आज टीवी लोग बोलिए मनोज जी, इंटरनेट देखते हैं, इंटरनेट की व्यवस्था घर में हो गई, गांव में लोग विकास। हाँ बोलिए साजिद जी। दिख रहा है ये अलग बात है मित्र, लेकिन पूरे बिहार ये देश दुनिया में सब बिहार का विकास। इंटरनेट गरीब नहीं चला रहा है, इंटरनेट गरीब की समझ पेट नहीं भर रहा है। इंटरनेट से हमारे गरीब जनता का पेट नहीं भर रहा है। आपको यह दिखेगा। हाँ बोलिए। बाढ़ की समय थी, बाढ़ की। अच्छा अंजित जी साजिद जी को पहले बोल दीजिए, उनकी एक समस्या। साजिद जी बोलिए। हाँ समस्या ये है कि आज पूरे शहर में बिजली विभाग का लाचार व्यवस्था के कारण तार जो पहले का 20 साल पहले से जो लगा हुआ सब नीचे हो गया, रोड ऊंचा हो गया, ट्रैफिक चलने में दिक्कत हो रहा, कहीं से कोई समस्या नहीं है, हल नहीं हो रहा है इसका। हम 1 हफ्ता पहले इसका एक कंप्लेन बिजली विभाग को दिया ऑफिसर को जाके, लेकिन आज उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। साजिद जी मनोज जी को भी सुन लीजिए। हाँ बोलिए मनोज जी, बोलिए। बड़े विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूँ अंजित भाई को कि बिहार का और दरभंगा का विकास 3 क्षेत्रों में देखा जाता है। एक चिकित्सा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा को देख लीजिए बहुत से बदतर स्थिति है। सुरक्षा देख लीजिए कि दुनिया अपराधी घूमता है, क्राइम करता है, उसको गिरफ्तार करने वाला कोई नहीं होता है। शिक्षा का क्षेत्र में देख लीजिए, बच्चे स्कूल में जाते हैं, शिक्षक नहीं रहता है, शिक्षक रहता है तो बच्चे नहीं रहता है। बच्चे लालू जी के समय में शिक्षक से टॉयलेट करने वाले का निगहबानी कराएंगे तो क्या होगा? शिक्षक से निगहबानी कराएंगे टॉयलेट करने वाले का तो क्या होगा? चाहता हूँ मनोज जी, अजीत भाई को कि ये सरकार हर केंद्र बिंदुओं पर असफल हो रहे हैं। क्यों? अपने मुँह मिट्ठू, अपने मुंह से आप अपनी प्रशंसा कर लीजिएगा, उससे काम नहीं चलेगा। दरभंगा की स्थिति देखिए, दिन रात अपहरण हो रहा है, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, यातायात बाधित रहता है, बिजली की बदतर स्थिति है। किसी प्रखंड कार्यालय से मुख्यालय कार्यालय में चले जाइए,
टेबल के नीचे से जब तक कुछ नहीं दीजिए तब तक काम नहीं होगा। और ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार की एक बिजली विभाग में 10 टेबल पर जाना पड़ता है, एक काम के लिए 10 टेबल पर जाना पड़ता है, घोटाला तक ऊपर से नीचे। और ये आम जनता के साथ हो रहा है। हमने देखा जाकर। और आप लोगों को विकास नहीं दिखेगी, आप लोगों को सिर्फ अपना ही जो है सो समस्याएं दिखाई देती है। मेरी अपनी समस्या नहीं है, जनता की समस्या है। मेरी पर्सनल समस्या नहीं है, ये जनता की समस्या है। अगर आपको देखना तो चलिए हम आपको अपने साथ दिखाते हैं। समस्या के लिए आरटीपीएस मैं आपको अपने साथ चलकर दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पर समस्या है। जनता की व्यवस्थाएं हैं। एसडीओ ऑफिस में जाइए, डीएम साहब के यहाँ जाइए, आपके पास जनता के लिए जनता का आवेदन दीजिए और देखिए तुरंत कार्रवाई होगी। मैंने दिया ना, अभी 1 हफ्ता पहले बिजली विभाग में मैंने दिया, लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा चलिए, बिजली विभाग की बात आपने की, चलिए अंजीत जी बिजली विभाग की बात सुना, मनोज जी की बात सुने। मनोज जी बहुत देर से परेशान है। मनोज जी अपना एक आदमी बोले तो दूसरा सुनिए, आवाज नहीं हो पाएगी। मनोज जी बोलिए आप। कांग्रेस के भाई सवाल किए थे कि अंजीत भाई आपकी गठबंधन से केंद्र में भी सरकार है और बिहार में सरकार है, यहाँ की जो वर्तमान संसद है माननीय कीर्ति आजाद जो भाजपा के संसद अभी निलंबित है, वो 3 बार से संसद है। आप दोनों आदमी गठबंधन से हैं और इनके पहले मोहम्मद अली शरफ फातमी साहब 7 बार चुनाव लड़े थे, 4 बार यहाँ का संसद बने, 3 चुनाव हार गए, लेकिन 4 बार के संसद काल में जो बिहार में दरभंगा में खास कर उन्होंने काम किया, वो आज 15 साल के संसद जो कीर्ति जी है वो नहीं कर पाए आपके गठबंधन में। मैं उदाहरण बताता हूँ, कस्तूरबा गांधी विद्यालय 18 प्रखंड में दरभंगा जिला में लाने का काम मोहम्मद अली शरफ फातमी साहब ने किया अपने रीजन में। आप पासपोर्ट विद्यालय, पासपोर्ट का जो कार्यालय है लहरिया से टावर के नाक के सामने में जिला परिषद के कैंपस में, वो फातमी साहब लाने का काम किए थे। आपको जुगनी का जो जुगनू जो है उनकी पढ़ाई का सुचारू रूप से ढंग से काम करवाए, वो मोहम्मद अशरफ फातमी साहब करवाए थे। एनवाइस का जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जो लाए थे। चले बहुत मनोज जी अब अंजीत जी को ही बोलने दीजिए। मनोज जी सवाल छोटा कीजिए आप। मनोज भारती जी सुनिए, आप सवाल छोटा कीजिए ताकि जवाब मिल सके आपको। हम मेरा जदयू से एक सवाल है। हाँ बोलिए। मेरा जदयू से एक सवाल है मेरा। हाँ हेलो, मेरा जदयू से एक सवाल है। मनोज जी को पहले शांत हो जाने दीजिए। मनोज जी मेरा जदयू से एक सवाल है। राजनीतिज्ञों की मेरा जदयू से एक सवाल है। आपको लालू जी का गड्ढा वाला रोड दिख रहा है। हेलो, मेरा जदयू से एक सवाल है। चले बहुत सुने, अब आप समय सुनिए। अब आप समय हो चुका है हमारा, हम अंतिम निर्णय लेना। हाँ मेरा एक जदयू का सवाल है। एक करके, हाँ एक करके। जदयू के साथी से मेरा एक सवाल है। हाँ मेरा जदयू के साथी से एक सवाल है। हेलो, हाँ मेरा जदयू के मनोज जी जदयू के साथी से एक सवाल है। मनोज जी आप दोनों आदमी महागठबंधन में मेरा जदयू के साथी से एक सवाल है। दोनों आदमी, अरे पहले कांग्रेस से बात सुन लीजिए ना। मनोज जी पहले कांग्रेस की बात सुन लीजिए, वो आपके सहभागी हैं। मनोज भारती जी सुन लीजिए। जदयू के साथी से मेरा एक सवाल है। मेरा जदयू के साथी से एक सवाल है, क्या जवाब देंगे? मेरा जदयू के साथी से एक सवाल है, क्या जवाब देंगे? पहले मनोज जी पहले मनोज जी अब आप मनोज जी अब शांत हो जाइए। मेरा जदयू के साथी से एक सवाल है, जवाब देंगे क्या? मसीहा है भाई, राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नाम के विचार में चलने वाले हैं।
मेरा जदयू के साथी से एक सवाल है, क्या जवाब देंगे? मनोज जी जरा शांत हो जाइए, जरा आप अपने सहभागी कांग्रेस का सवाल पूछने सुनने दीजिए। मनोज जी आप सम्मान के साथ जरा इसका सवाल सुनिए। मेरा जदयू के साथी से एक सवाल है, क्या जवाब देंगे? मनोज जी कांग्रेस पहले साजिद जी का सुन लीजिए। मनोज जी हाँ हेलो, क्या जवाब नहीं देंगे आप? क्या पहले हाँ हेलो, हाँ जदयू के साथी से मेरा एक सवाल है। मनोज जी शांत हो जाइए। क्या करो? हेलो, मेरा जदयू के साथी से एक सवाल है। हेलो, हाँ बोलिए। सवाल ये है कि दरभंगा स्मार्ट सिटी कब बनेगा? दरभंगा स्मार्ट सिटी कब बनेगा? अंजित जी कांग्रेस के साजिद जी को सुनो तो। अंजित जी दरभंगा स्मार्ट सिटी कब बनेगा? हेलो, दरभंगा स्मार्ट सिटी कब बनेगा? मेरा जदयू से एक सवाल है। शांति से रह रही है। मेरे मित्र मनोज भारती जी को पसंद नहीं है, वो उजड़ा हुआ बिहार, हमारे माननीय मनोज भारती जी को उजड़ा हुआ बिहार चाहिए। लालायित है लालू जी। मेरा जदयू के साथी से एक सवाल है। आप तैयार? मेरा जदयू के एक साथी से सवाल है, दरभंगा स्मार्ट सिटी कब बनेगा? लालू जी की प्रशंसा करें, मैं आपको नहीं रोकता हूँ। आप लालू जी की प्रशंसा के लिए तैयार होके आइए मेरे मित्र। दवाइयाँ घोटाला तो हो रहा है, शौचालय घोटाला हो रहा है। हेलो, दवा तो आज भी नहीं मिल रही है। हो रहा है, हम भाजपा साथ हाथ मिलाए हुए हैं। मनोज अंजित जी चले हमारे साथ बता दें, हमारे साथ आज के महत्वपूर्ण चर्चा में आज शामिल हैं हमारे साथ अंजित चौधरी हैं जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, और साजिद जो कांग्रेस से हैं। पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं और हम अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा चर्चा का विषय आज दरभंगा में दशा एवं दिशा किस ओर जा रही है। खासकर बता दें, राजनीतिक दल के नेता इस तरह आपस में लड़ते हैं कि जनता को वह फो में रख देते हैं कि आखिर किसकी गलती है। एक लेकिन मुद्दे पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि आखिर मुद्दा क्या है दरभंगा का, आखिर राजनीतिक दल किस मुद्दे पर लड़े। हमारी बात को सुनने पहले हम एक मिनट साजिद जी हमारी बात सुनने पहले सवाल का सुन ले, क्योंकि अहम मुद्दा जो चर्चा हो रहा है मत करें। साजिद जी डिबेट को डिस्टर्ब मत करें, एक एक करके सवाल पूछो, एक एक करके जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि दरभंगा की जनता पूरी तरह परेशान है। आप राजनीतिक दल कब किसके तरफ चले जाते हैं, किस तरह सभी तैयार है। हम सवाल एक करके सवाल पूछ दीजिए। साजिद जी आपके पार्टी के कार्यकर्ता लालू और लालू के विकास के लिए सदैव चिंतित होते रहते हैं, और हम लोगों की जनता हम लोग। अच्छा मनोज जी, अच्छा ठीक जवाब देंगे आपको। पहले साजिद जी का सवाल पूछ लीजिए। साजिद जी का भी एक परेशान करते हैं। नीतीश कुमार माननीय नेता नीतीश कुमार। मनोज जी सुनिए, नहीं करते। अरे मनोज जी सवाल का जवाब भी सुनिए ना। आप लोगों के लिए तेजस्वी सुनिए। प्रसाद यादव जी मित्र। दरभंगा स्मार्ट सिटी कब बनेगा? अच्छे दिल वाले हैं, पुजारी अच्छे दिल के पुजारी हैं। सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये भारती जी में समस्या हो रही है ना, ये बोलना पसंद करें, सुनना पसंद नहीं करें। अपहरण हो रहा है, इन्वर्टर से कटा अच्छे हुआ दिन है। यही तो है। अच्छे दिन नीतीश कुमार जी के लिए हो गया, अच्छे दिन अंजित दरभंगा के स्मार्ट सिटी आप हैश के साथ देखिए। दरभंगा में आपको आप देखिए, दरभंगा में आप हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से आप देश दुनिया में उड़ेंगे, बहुत जल्द होने जा रही है। आपको 4 लाइन की व्यवस्थाएं हो गई है, आप देखिए 6 लाइन होने की जा रही है दरभंगा में। आप देखिए सर वहाँ तो दरभंगा की चिंता कर रहा है, बताना चाह रहा है तो सुनना ही नहीं चाह रहा कोई। हेलो, दरभंगा की चर्चा कीजिए ना, दरभंगा के चैनल पे हम लोग हैं। दरभंगा की चर्चा करना चाह रहा है, दरभंगा में विकास कैसे हो उसकी चर्चा करना चाह रहा है।
देखिए बिहार की जब देखिए दरभंगा के विकास के लिए क्या क्या हो रहा है। अंजीर जी जनता आपको अब जितने रेलवे पुल है, रेलवे फाटक है, सब पर जो है सो पुल बन रही है। अच्छा अंजीत जी साजिद जी का एक सवाल जवाब सुन लीजिए। अंजीत जी साजिद जी का एक सवाल है, उसका आप जवाब दे दीजिए। दरभंगा के विकास की बात कीजिए, जदयू से एक मेरा सवाल। हेलो, दरभंगा की चर्चा कीजिए और दरभंगा के विकास की बात कीजिए। हम जदयू से मेरा एक सवाल है, दरभंगा स्मार्ट सिटी कब बनेगा? का उड़ान भरेंगे। आप घंटों में दिल्ली की जो यात्रा आप 24 घंटे में करते हैं, आप 2 से 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे, कलकत्ता पहुंच जाएंगे, बम्बई पहुंच जाएंगे। जी अभी वो ख्वाब है अभी स्मार्ट सिटी की घोषणा कब होगी? साथ निश्चय 40 घर में साइकिल है, अब बच्चियां साइकिल योजना देखिए, रोड पर में बच्चियां पोशाक साइकिल के साथ। आपको अच्छा नहीं लगा? गरीब गुरबा बहुत खुश है, गरीब और गुरबा। सही जवाब दीजिए ना, सही जवाब दीजिए ना। जो जवाब हम जो सवाल किया है उसका जवाब चाह रहे हैं हम लोग। हमारे नेता नीतीश कुमार ने साइकिल, हमारे नेता नीतीश कुमार, हाँ जी, आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि लालू जी का बड़ाई करें? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? नेता की बड़ाई नहीं करें तो आपका बोलिए कि आपके नेता का बड़ाई करना चाहते हैं क्या? आप लोगों को हमारे बिहार के विकास की योजनाएं नहीं दिख रही है। आप एक नमक का फैक्ट्री बैठा सके, शराबबंदी नहीं दिख रही है। आप लोगों को पूर्ण साफ निश्चय नहीं दिख रही है। सरकार के बाल विवाह योजनाएं नहीं दिख रही है। दहेज प्रथा पर रोक नहीं दिख रही है। दहेज प्रथा अभिशाप है समाज के लिए। सरकार उस पर प्राथमिकता सूची में काम कर रही है, सुधारवादी नीति में काम कर रही है, शराबबंदी कानून, सामाजिक सुधार। अरे जनता के बीच में सुरखुरी कमाने के लिए सरकार ने डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश गांधी जी, डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश नयन और महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर सरकार चल रही है। नौजवान बच्चे बेरोजगार होकर के दारू को पीता और बेचता जी, लोग को माफिया बना दिया, अपराधी बना दिया। महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी जी के पद चिन्हों पर सरकार चल रही है, गरीबों के लिए चल रही है, शराब गरीबों के विकास के लिए चल रही है। अच्छा चलिए, बिहार आप तो आप सभी ने एक दूसरे पर आरोप लगा लिया। अब सभी आदमी हमें इस डिबेट को बीच में बंद करना पड़ेगा। हम बता देते हैं, हमें इस डिबेट को बीच में बंद करना पड़ेगा। मनोज जी एक मिनट मनोज जी डिबेट को बंद करना पड़ेगा, समय हो चुका है। बस एक सवाल हमारा अब आप अंजीत जी अब मेरा एक सवाल तीनों लोगों से है। अब मेरा एक सवाल तीनों आदमी से है। मनोज जी अब आप लोग बहुत बोल चुके, अब मेरा सवाल जवाब दीजिए। अंजीत जी पहले सवाल जवाब दीजिए। मनोज जी अब हो चुका। मनोज जी अब मेरा सवाल तीनों आदमी से अलग अलग हम पूछ रहे हैं, अब जवाब दीजिए। जनता देख रही है, आप लोग हल्ला करके जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आप लोग हल्ला करके जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। आप लोग जनता को मूर्ख मत बनाइए। हम कह रहे हैं जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। आप लोग आप पहले हमारे सवाल आपस से बाद में लड़िएगा। पहले आप हमारे सवाल के जवाब दीजिए। पहले हमारे तो चले, लगता है हमें ये डिबेट यहीं बंद करना पड़ेगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंजीत जी, धन्यवाद साजिद जी, धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद, मौका दिया आपको हमको आप लोगों ने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को मौका दिया, बहुत धन्यवाद आपको भी। नमस्कार जी। आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि हम 3 नेताओं को एक साथ बैठा के डिस्कशन कराया। साथियों का धन्यवाद करता हूँ और मिथिला मंच को भी मुबारकबाद दे रहा हूँ कि वो दरभंगा की जनता के लिए चिंता में रहते हैं और इस तरह का प्रोग्राम कराते हैं, सही मुद्दा उठाते हैं जो दरभंगा का विकास हो सके। इसके लिए मैं धन्यवाद